Everything comes to us that belongs to us if we create the capacity to receive it. Hi dear friends, आप सभी लोगों का स्वागत है डी एडुकेशन प्लेटफॉर्म में। तो मैंने आप लोगों के साथ जैसा प्रॉमिस किया था कि मैं यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस लाता रहूंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये साइंस से रिलेटेड, ठीक है। ये साइंस से रिलेटेड ये टॉपिक क्लास 11, क्लास 12, क्लास 9, क्लास 10 या फिर कॉलेज में जो है इन सभी के काम में ये चैप्टर आएगा, ठीक है। तो ये जो सभी के चैप्टर में आएगा, मतलब सभी के काम आएगा ये चैप्टर। तो मैं इस चैप्टर के लिए तो बाद में तरह तरह के मतलब क्लास वाइज वीडियोस देता रहूंगा, लेकिन आज जो मैं देने वाला हूं वो है इस टॉपिक के बारे में एकदम से जो क्लियर कॉन्सेप्ट है मैं वो आज ये डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। तो ये जो इतना बोल रहा हूं, और ध्यान रखना इस वीडियो को बहुत मतलब ध्यान से देखना, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए लेकिन बहुत मजेदार होगा, इसका गारंटी मैं दे सकता हूँ आपको, ठीक है। बहुत मजेदार होगा, तो इसको बहुत ध्यान रखिए। तो आखिर ये वीडियो है क्या? ये वीडियो है क्या? ये वीडियो है हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट। क्या? एसिड बेस एंड सॉल्ट। जोर से बोलो, एसिड बेस सॉल्ट। ओके, पढ़ लिया, जान लिया एसिड बेस सॉल्ट। अब देखो, शायद किसी किसी के दिमाग में ऐसा भी चीज आएगा, यार एसिड बेस सॉल्ट क्या वो ही एसिड तो नहीं है जो हमारे हाथ पे गिरते हैं? तो कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो हमारे हाथ निकल के बाहर जाते हैं। क्या वो जो हमारे इसके मतलब अगर बॉडी पे किसी जगह पे पड़ता है, मुंह पे गिरता है तो मुंह जल जाता है? हाँ, यही एसिड है। लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पे एसिड नहीं देने वाला हूं। आप लोगों के मुंह पे कहीं पे नहीं गिरेगा। लेकिन हाँ, इसके बारे में जो मतलब क्या होता है ना, इसका जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स कैसे होता है, इसके बारे में आप यहाँ पे बहुत मजा होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ध्यान से देखो, बहुत मजा आएगा। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा, देखो आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे एसिड बेस सॉल्ट। हमें किसी भी टॉपिक पढ़ने से पहले हमें किसी भी टॉपिक पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे क्यों? एग्जाम्स में आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, हमें उनका सॉल्यूशंस निकालना पड़ेगा, इसके बारे में कमेंट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहता हूं, किसी भी चीज के ऊपर कमेंट करने से पहले वो चीज के बारे में आप पूरा ध्यान से जान लीजिए। ये सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं, सोशल वोशल सबके बारे में, किसी भी चीज के बारे में कमेंट करने से पहले हमें सबसे जरूरत होता है वो कहां से आया है, क्यों आया है, कैसे आया है, पूरा डिटेल छानबीन, एक हमें छानबीन चाहिए, ठीक है। तो हम ये छानबीन अभी जारी करेंगे इस वीडियो में। तो देखो, एक्चुअली में ये जो एसिड्स है, एसिड्स ये आया कहां से, क्यों आया? तो देखो, केमिस्ट्री में जो मैंने पिछले वीडियो में या फिर आप लोग सभी लोग जानते हैं, जो मैंने बोलता हूँ और आप भी जानते हैं कि हमारा जो ये सराउंडिंग्स है, सराउंडिंग्स में बहुत सारी चीजें हैं जो सब कुछ कंपाउंड से बनी है, एटम्स से बनी है। उनमें से कुछ कुछ कंपाउंड है कोवेलेंट कंपाउंड एंड कुछ कुछ कंपाउंड है क्या, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। कुछ कुछ कंपाउंड कोवेलेंट और कुछ कुछ कंपाउंड होता है इलेक्ट्रोवेलेंट। तो ये जो एसिड्स होता है ना, ये इलेक्ट्रोवेलेंट में होता है, ठीक है। तो पहले हम ये सपोज कोवेलेंट को हम साइड कर लेते हैं, लेकिन हाँ, इस कोवेलेंट में भी बाद में थोड़ा थोड़ा पार्ट आएगा, ये हम देखेंगे। कोवेलेंट में भी थोड़ा क्या होता है, जो इलेक्ट्रोवेलेंट होता है, सॉरी इलेक्ट्रोवेलेंट मेनली काम आता है, कोवेलेंट भी आता है, लेकिन आप लोग जब देखेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखो, एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, हाँ, कोई भी पार्टिकल अभी किसी सॉल्यूशंस में गिरता है, ठीक है। कोई भी पार्टिकल अगर मैंने किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है, तो वो पार्टिकल क्या होता है, वो पार्टिकल सेपरेट हो जाता है, आयोनाइज्ड हो जाता है, ठीक है। तो कोई पार्टिकल नहीं, मतलब कोई किसी कंपाउंड अगर हम किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो आयोनाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आयोनाइज्ड हो जाएगा, इस आयोनाइज्ड के ऊपर बेस करके ही हमारा जो एसिड बेस का क्लासिफिकेशन आता है। तो देखो, इनमें से क्या होगा, जो आयोनाइज्ड जो होगा, आयोनाइज्ड कुछ सब्सटेंस होंगे बहुत ज्यादा आयोनाइज्ड हो जाएंगे, कुछ सब्सटेंस होंगे बहुत कम तरह से आयोनाइज्ड होंगे। तो ये डिपेंड करता है, ये आयोनाइज्ड डिपेंड करता है इसके डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पे, ठीक है। तो ये जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन डिपेंड करता है, ये आयोनाइजेशन में ये देखो इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन मतलब ये कैसे डिसॉल्व होता है, ठीक है। मान लो
मान लो ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर पे मैंने क्या लिया, पानी लिया, मतलब H2O मॉलिक्यूल लिया। क्या लिया, H2O मॉलिक्यूल मतलब पानी लिया। अब इस पानी में मैं फर्स्ट स्टेप में क्या करता हूं, H2SO4, बहुत डेंजरस है यार, जल जाता है बहुत, मतलब बहुत डेंजरस है ये, इससे आप बच के रहना थोड़ा, ठीक है। H2SO4, इसके बाद HNO3। भाई लोग आप जो भी कुछ कर लो, लेकिन इनसे कभी पंगा मत लेना। इनसे पंगा लोगे तो क्या होगा, आप लोगों को पूरा जला के राख कर देगा। आप कर लो, एसिड्स ले लो, लेकिन इनसे ज्यादा खेलने का नहीं, ये बहुत डेंजरस होता है, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं ये H2SO4 या फिर HNO3, इन दो कंपाउंड में मैं किसी को अगर डिसॉल्व करता हूं इस H2O में, तो क्या होगा देखो, फर्स्ट केस में ये किया, सेकंड केस में मैंने क्या किया, सेकंड केस में मान लो मैंने CH3COOH, जो है एसिटिक एसिड, क्या है वो, एसिटिक एसिड। तो CH3COOH और ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो मैंने पहले क्या किया, इस कंटेनर पे मैंने H2O पहले तो दिया था, तो इसके बाद मैंने किया H2SO4 को H2O में डिसॉल्व किया। मतलब क्या, ये जो H2SO4 है इसको मैंने पहले क्या किया, इसको मैंने H2O में डिसॉल्व किया। तो डिसॉल्व करने के बाद क्या होगा देखो, ये आयोनाइज्ड हो जाएगा, H प्लस और मतलब 2H प्लस और SO4 2 माइनस, ठीक है। ये क्या होगा, ऐसे डिसॉल्व हो जाएगा। और रही बात दूसरे एग्जांपल की, अगर मैं एसिटिक एसिड को मतलब CH3COOH, इसको अगर मैं अभी H2O पे डिसॉल्व करूंगा, ये कंटेनर A है और सपोज मान लो मैंने यहाँ पे और एक कंटेनर लिया जिसमें सेम अमाउंट ऑफ H2O है, पानी है, उसमें भी मैंने सेम अमाउंट ऑफ मतलब ये जितना अमाउंट लिया था यहाँ पे भी इतना ये अमाउंट मैंने एसिटिक एसिड लिया, तो क्या आएगा, ये जो एसिटिक एसिड भी आयोनाइज्ड होगा। कैसे होगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, ठीक है। तो ये दो कंपाउंड इन दो से डिसॉल्व होगा। क्या हुआ, H2SO4 में अगर H2O में अगर H2SO4 दिया तो H प्लस SO4 2 माइनस, इसमें डिसॉल्व होगा, मतलब इसमें आयोनाइजेशन होगा, सेपरेट होगा, और एसिटिक एसिड सेपरेट होगा CH3COO माइनस एंड H प्लस में, ठीक है। अब देखो, पहले मैंने एक बात बोला था कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। अब क्या होता है, ये जो H2SO4 होता है, ये H2SO4 मतलब यहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ, मैंने एक बात लिया था, मान लो ये भी 5 मिलीलीटर है और ये भी 5 मिलीलीटर है, वाटर दोनों में 1 लीटर है, ठीक है। वाटर बराबर का मैंने 1 लीटर का पानी लिया और दोनों में 5 मिलीलीटर करके मैंने 2 एसिड्स लिया, ठीक है। मैंने दोनों में 5 मिलीलीटर करके 2 एसिड लिया। अब क्या होगा देखो, ये जो H2SO4 होता है, ये H2SO4 बहुत ज्यादा मात्रा में आयोनाइज्ड होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में सेपरेट होगा। क्यों, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। और उसी मुकाबले में जब 5 मिलीलीटर CH3COOH एसिटिक एसिड लिया, वो कम मात्रा में क्या होगा, CH3COO माइनस और H प्लस में आयोनाइज्ड होगा। उसका जो आयोनाइज्ड होने का जो अमाउंट है वो H2SO4 से कम होगा, क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड है। क्लियर। तो ये देखो, इसको इसके ऊपर बेस करके, इस आयोनाइजेशन के ऊपर बेस करके क्या होता है, इसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स को हम दो हिस्से में पार्ट करते हैं। क्या क्या, दो हिस्सों में पार्ट करते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो देखो, ये जो H2SO4 है, ये ज्यादा मात्रा में क्या हुआ, आयोनाइज्ड हुआ। ये H2SO4 ज्यादा मात्रा में आयोनाइज्ड हुआ, इसीलिए इसको क्या, इसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। मैंने इसको SE से लिख दिया, आप लोग SE मत लिखिए, क्योंकि इसको मैंने सिंपल से समझाने के लिए SE लिख दिया। अब ये जो CH3COOH होता है ना, ये CH3COOH क्या कम अमाउंट पे डिसॉल्व हुआ था, मतलब सेपरेट हुआ था।
तो इसके लिए ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये तो था एसिड बेस के पहले जानने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट एसिड बेस के बारे में। तो देखो ये जो आयोनाइज्ड हुआ है ना, आयोनाइज्ड होने के बाद ये जो एसिड बेस कॉन्सेप्ट है, इन एसिड बेस कॉन्सेप्ट के ऊपर 3 साइंटिस्ट ने अपना स्टेटमेंट दिया। 3 साइंटिस्ट ने अपना स्टेटमेंट दिया। कौन कौन है? एक है अर्हेनियस, ठीक है, साइंटिस्ट 7th अर्हेनियस इन 1884। दूसरा जो साइंटिस्ट है वो है जे.एन. ब्रॉन्स्टेड एंड टी.एम. लाउरी, उन्होंने दिया अपना स्टेटमेंट 1923 में। और जो तीसरे हैं वो है गिलबर्ट एंड लुईस, उन्होंने दिया 1930 की मतलब एकदम स्टार्टिंग पॉइंट में या आप कह सकते हो 1929 के एंडिंग पॉइंट के जो बीचों बीच का वक्त है उनमें दिया था। तो चलो हम देखते हैं। यहाँ पे मैं एक बात बोल देता हूं, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस में कुछ क्लासेस में कुछ समझने में कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे भी आप मैसेज कर सकते हैं और अपना क्वेश्चंस आप मुझे बोल सकते हैं। मैं आपके लिए ये सॉल्व करके देने की पूरा कोशिश करूंगा। तो पहले कौन दिया? पहले दिया अर्हेनियस ने, पहले दिया साइंटिस्ट अर्हेनियस ने। अर्हेनियस ने कब दिया? 1884 में। 1884 में दूसरे जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम क्या है? वो है ब्रॉन्स्टेड लाउरी। उन्होंने कब दिया? उन्होंने दिया 1923 में। जे.एन. ब्रॉन्स्टेड एंड टी.एम. लाउरी, जे.एम. ब्रॉन्स्टेड एंड टी.एन. लाउरी, उन्होंने दिया ये कॉन्सेप्ट, इन दोनों ने मिलकर दिया कॉन्सेप्ट 1923 में। और जो थर्ड कॉन्सेप्ट है वो है ल्यूइस कॉन्सेप्ट, जो साइंटिस्ट गिलबर्ट एंड ल्यूइस ने दिया था। वो ल्यूइस कॉन्सेप्ट वो कब दिया? वो दिया 1930, हम लोग यहाँ पे लिखते, ठीक है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट हम क्यों जानेंगे? ये 3 कॉन्सेप्ट हम जानेंगे इस वजह से कि अगर ये हम 3 कॉन्सेप्ट जान लेते तो हमें पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि ये एसिड क्या है, बेस क्या है, ठीक है। तो इसलिए हम इन तीनों कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम जान लेंगे। अब देखो, जिन लोगों को इन 3 कॉन्सेप्ट्स के बारे में पूरी तरीके से नहीं पता है, वो कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी बहुत एसिड और बेस आइडेंटिफाई करने में उनका धोखेबाजी हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम 3 कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो चलो, पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है क्या? अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। मैं इसको ए दे देता हूं, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, आप लोग पेन और पेपर साथ में लेके बैठ जाइए। मैं दावा करता हूं कि केमिस्ट्री में यहाँ पे आप लोगों को ऑनलाइन पे इस फोन के जरिए मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। आप मेरी वीडियोस कंटिन्यू देखते रहिए। केमिस्ट्री आपके लिए 2 दिन बाद आप बोलेंगे केमिस्ट्री इज बेस्ट, केमिस्ट्री इज बेस्ट, केमिस्ट्री इज बेस्ट। ओके, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। तो अर्हेनियस कॉन्सेप्ट 1884 में। तो देखो, अर्हेनियस ने क्या बोला? अर्हेनियस ने बोला ये जो एसिड होता है, ये एसिड क्या होता है? साइंटिस्ट 7th अर्हेनियस इन 1884 उन्होंने बोला ये जो एसिड होता है, जो सब्सटेंस, ये एसिड जो सब्सटेंस मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट्स पानी में डिसॉल्व होकर, जो इलेक्ट्रोलाइट्स पानी में डिसॉल्व होकर H+ आयन देता है वो होता है एसिड। जो इलेक्ट्रोलाइट्स पानी में डिसॉल्व होके H+ आयंस मॉलिक्यूल H+ आयंस देते हैं वो होते हैं एसिड। एंड जो सब्सटेंस मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स पानी में डिसॉल्व होकर आपको OH- यानी कि हाइड्रोक्सिल आयंस देते हैं वो होता है बेस। क्लियर? तो दिस इज एसिड मींस सब्सटेंस व्हिच produce H+ ions in aqueous medium, वो होता है एसिड। और बेस क्या होता है? आप अपने नोटबुक में
ये चीज साइड करके लिख लीजिए, क्योंकि जब हम इन 3 कॉन्सेप्ट्स के बारे में एक समराइजेशन करेंगे तब हम एक ही चीज पाएंगे, वो बहुत मजेदार होने वाला है। ठीक है, इसलिए इसको नोट करके आप नोटबुक में साइड पे भी रख दीजिए। तो दूसरा पॉइंट होता है बेस। तो उन्होंने क्या बोला, जो बेस होता है वो बेस है जो substance which produce और gives भी है, which produce और gives OH minus ions in aqueous medium, वो होता है क्या, वो होता है बेस। अब देखो कुछ हद तक तो ये ठीक था, लेकिन क्या हुआ, ये कॉन्सेप्ट एसिड बेस का, ये कॉन्सेप्ट बहुत देर तक चला नहीं, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड लाउरी आए। तो ब्रॉन्स्टेड लाउरी क्यों आए, अब देखना है एक चीज, जब आप क्लास पे कोई मतलब जब आपके क्लास पे कोई आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, तो सपोज आपके टीचर ने आपको ये क्वेश्चन पूछा कि बोलो तो बच्चों यहाँ पे कौन कौन है जो यहाँ पे मतलब इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं। तो आप में से 5 दोस्तों ने मैं बोलूं बोल दिया। ठीक है, तो ये जब बोल दिया तो देखो, अगर आपके पहले दोस्त गलत होता है तो दूसरा आपको वो आंसर देने के लिए रेडी हो जाएगा। मैं बोलूं उसके पूरे में यह गलती था। तो ठीक ऐसे ही आर्हेनियस के बाद ब्रॉन्स्टेड लाउरी आए। आर्हेनियस के बाद कौन आए, आर्हेनियस के बाद ब्रॉन्स्टेड लाउरी आए, जिन्होंने 1920 देखो क्यों आए, इसका कुछ लिमिटेशंस है, इसका कुछ लिमिटेशंस है। क्या है लिमिटेशंस, देखो इसके लिए मस्ट रिक्वायर्ड इज टू, अगर पानी नहीं होगा तो यहाँ पे हम एसिड और बेस डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब 1923 के पहले अगर पानी नहीं होगा तो हम एसिड और बेस क्या है हम ये डिफाइन नहीं कर सकते थे। और सब में होता है कि सब जो बेस होता है ना, मतलब पानी में ये जो H+ आयंस होते हैं ना, पानी में कभी H+ आयंस फ्री नहीं रहते। क्या होता है पानी में, ये जो H+ आयन होता है ना, ये पानी के मॉलिक्यूल के साथ H2O के साथ मिलके ये H3O+ आयन कर लेते हैं, हाइड्रोमोनियम आयन ये फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो पानी में ये H+ कभी फ्री नहीं रहता। ठीक है, ये पानी में H+ आयन फ्री नहीं रहता। फर्स्ट पॉइंट था कि पानी का जरूरत होता है, दूसरा पॉइंट है पानी में H+ आयन फ्री नहीं रहता। तीसरा पॉइंट है जो बेस या फिर जो एसिड्स पानी में डिसॉल्व होते नहीं है उनको हम डिफाइन नहीं कर सकते, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, NH4Cl, इनकी जो बेसिसिटी है या फिर एसिडिटी है ये हम जान नहीं सकते थे, क्योंकि ये पानी में डिसॉल्व होते नहीं। ठीक है, ये रहा 3। मतलब ऐसे ही कुछ बहुत सारे लिमिटेशंस आ गए थे, जो NH4Cl था, कैल्शियम ऑक्साइड था। इसके बाद आप बोलेंगे तो मान लो एल्यूमिनियम क्लोराइड, PCl5, इनके एसिसिटी बेसिसिटी हम 1923 के पहले हमको ये पता नहीं था। ठीक है, तो इन सारे लिमिटेशंस की वजह से आपने तब आया कौन, ब्रॉन्स्टेड आया। तब आए कौन, ब्रॉन्स्टेड। तो देखो ब्रॉन्स्टेड ने क्या किया, अब देखना मजा होने वाला है। मतलब आप क्लास में कुछ बोले, आपने क्लास में कुछ बोला, मैम ये ऐसा होगा ऐसा होगा, आपका कोई एक दोस्त है जो बहुत ही शातिर दिमाग का है, वो आपका ये आंसर को बोलेगा। ठीक है, आपके आइडियाज को ये बोलेगा, लेकिन उसमें थोड़ा चेंज कर देगा और वो बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हर वक्त होता है, आप ध्यान रखना, अपने सराउंडिंग्स में ही आप मिल जाएगा। केमिस्ट्री को आप सराउंडिंग्स में से सीखिए, बुक्स से नहीं, मजा करके सीखिए। अच्छा, तो ब्रॉन्स्टेड, मेरे अगले वीडियोस में मैं क्लास वाइज डिस्कशन करूंगा, लेकिन ये टॉपिक, ये जो बेसिक पार्ट है सबके लिए चाहिए होगा, इसके लिए मैं बेसिक पार्ट कर रहा हूं। लेकिन अगले क्लास में मैं 9, 10, 11, 12 और कॉलेज के लिए मैं अलग अलग से वीडियोस बना के दूंगा। तो ब्रॉन्स्टेड लाउरी कॉन्सेप्ट कब, 1923 में। तो आया कौन, ब्रॉन्स्टेड लाउरी कॉन्सेप्ट। अब देखो ब्रॉन्स्टेड लाउरी कॉन्सेप्ट में क्या हुआ, ब्रॉन्स्टेड लाउरी ने बोला ये जो एसिड होता है ना, ब्रॉन्स्टेड लाउरी ने बोला ये एसिड होता है ना, ये होते हैं substances which
क्या, डोनेट्स प्रोटॉन, सब्सटेंसेस विच डोनेट्स प्रोटॉन। अब प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन का मतलब होता है H+। देखो आर्हेनियस ने बोला था कि एसिड होता है जो H+ आयन वाटर मॉलिक्यूल में छोड़ते हैं, ठीक है, लेकिन ब्रॉन्स्टेड ने क्या बोला, ब्रॉन्स्टेड ने वाटर मॉलिक्यूल नहीं लिया, लेकिन सब्सटेंसेस विच डोनेट H+ यानी कि प्रोटॉन, वो क्या होता है, एसिड होते हैं। और बेस क्या, उन्होंने बोला बेस क्या, सब्सटेंस विच एक्सेप्ट प्रोटॉन, सब्सटेंसेस विच एक्सेप्ट प्रोटॉन, ठीक है। तो ये तो रहा ब्रॉन्स्टेड लावरी कॉन्सेप्ट के अनुसार एसिड और बेस। अब देखो मजेदार बात ये क्या है कि ये जो एसिड बेस है ना, इनमें आर्हेनियस के मुकाबले इसका क्या फायदा है, आर्हेनियस के मुकाबले यही फायदा है कि इनमें कोई पानी की कोई लिमिटेशंस नहीं है, H+ की कोई लिमिटेशंस नहीं है, जो सॉल्वेंट्स मतलब पानी में डिजोल्व नहीं होता उसका कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो इससे इस वजह से आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट से बहुत ज्यादा ब्रॉन्स्टेड एंड मतलब ब्रॉन्स्टेड जो लावरी कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा सुपीरियर है और मस्ट मतलब एप्लीकेबल है, ठीक है। तो अब आया मौजा क्या हुआ जब ल्यूइस आए, गिलबर्ट एंड ल्यूइस आए। तो आप देखो क्या होता है, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल्स दूंगा, कोई भी चीज यहाँ से मेरे वीडियो में आपको छूट नहीं जाएगा, आपको पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। तो आप डी एडुकेशन के साथ जुड़े रहिए। और मैं एक बात बोलना चाहूंगा, ऐसे मैं यूट्यूब पे एकदम से नया हूं और टीचिंग का भी मेरा कोई एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है नहीं, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूं। तो अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि अगर लाइक करेंगे और तो मुझे ये एहसास होगा कि मेरे वीडियोस आपको हेल्पफुल हो रहे हैं और मैं और भी वीडियोस बनाने में बहुत इंटरेस्टेड होऊंगा और बहुत अच्छी तरह से मैं परफॉर्म कर पाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए मैं गुजारिश करता हूं, आप अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना, शेयर की बात छोड़ो, अगर आपको ये आप मानते हैं कि आप ये अच्छा लगता है, शेयर करने वाला है तो आप कर सकते हैं। अगर वीडियो बुरा लगे तो भी डिसलाइक कीजिए, कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं कि यहाँ पे इंप्रूवमेंट करना चाहिए, ये करना चाहिए, ठीक है। आप बोल सकते हो कि यहाँ पे बोल सकते हो सर या फिर भाई, हाँ यहाँ पे मुझे ये समझ में नहीं आया, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे आप मैसेज कर सकते हो। अच्छा, तो जहां पे था ल्यूइस 1930 के वक्त, तो ल्यूइस क्या हुआ, देखो ल्यूइस ने बोला एसिड होता है O, देखो एसिड ल्यूइस बोलते हैं कि एसिड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, एसिड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करते हैं। अब देखो इन्होंने बहुत शातिर काम किया, ठीक है, क्या शातिर काम किया, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते ना, थोड़ी देर में निकल से आ जाए, समझ जाएंगे आप लोग क्यों मैंने इनको शातिर कहा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, सब जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं होते हैं एसिड, और बेस होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। बेस कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। अब देखो क्यों मैंने इनको शातिर बोला, अब ध्यान से, पहले मैंने बोला था ना कि आप नोटबुक में नोट कर लीजिए, तो आपके नोटबुक में आप देखिए आर्हेनियस ने बोला था, आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड और ल्यूइस। मैं आपको इसलिए ये कर रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से लोगों को या फिर हम स्टूडेंट्स को यह प्रॉब्लम होता है कि आर्हेनियस ऐसे मतलब एसिड क्या है, ल्यूइस एसिड क्या है, इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इस प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं एकदम डिटेल से यहाँ पे बोल दिया। देखो आर्हेनियस ने बोला था कि जो H+ देते हैं कहां पे, H2O पे, वो होते हैं क्या, एसिड, और बेस होते हैं, और जो OH- देते हैं कहां पे, H2O पे, वो होते हैं बेस, ओके। और ब्रॉन्स्टेड ने क्या किया, ब्रॉन्स्टेड ने क्या बोला, जो प्रोटॉन डोनर है, जो प्रोटॉन डोनर है वो होता है एसिड, और जो
प्रोटॉन एक्सेप्टर है वो होता है क्या, बेस। अब देखो मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। ल्यूइस ने क्या बोला, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं वो होता है क्या, एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं वो होता है क्या, बेस। अब देखो मजे की बात क्या है, मैं ऊपर का थोड़ा हटा देता हूं, मिटा देता हूं मैं ये। अब देखो क्यों मैंने मजेदार बोला। अब देखो आप लोगों को पता है जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 1। तो ये हाइड्रोजन है ना, बड़ा ही भोला भाला है यार, ये बहुत भोला भाला है। क्यों भोला भाला है, देखो जब किसी को इसकी जरूरत पड़ेगी, आ भाई यार हम तुझसे दोस्ती कर लेते, आजा दोस्ती कर लेते, साथ मिलकर रहेंगे, बहुत लंबा रिश्ता बनाएंगे, ठीक है, बोल तो ये देते हैं, लेकिन ये भोला भाला है ना, तो ये चला जाता है, ठीक है मैं तुमसे रिश्ता कर लेता हूं, लेकिन ये जिसके साथ रिश्ता कर रहा है, हाँ मानो हाइड्रोजन की अभी जरूरत नहीं है, फिर हाइड्रोजन से उसको कोई अच्छा मिल गया है, तो ये हाइड्रोजन को निकाल देते। तो क्या करते हैं, हाइड्रोजन को निकाल देते। तब बेचारे के जो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी ओ कंपाउंड अपने पास रख लेते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे बी दिया, BH ये कंपाउंड हुआ था, तो ये क्या करता है, ये H को जो है ना निकाल तो देता है BH होके, BH कंपाउंड ने तो बॉन्ड किया, लेकिन जब ये हाइड्रोजन को बाहर निकलता है ना, तो ये B- और H प्लस हो जाता है। यानी कि ये जो हाइड्रोजन का जो एक ही इलेक्ट्रॉन था ना, उसको भी ये B रख लेता है, ठीक है, तो रख लिया। अब देखो मजेदार बात, जो H+ छोड़ दिया वो तो एसिड है, जो प्रोटॉन डोनर है, मतलब क्या प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन ये तो H+ होता है, जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, तो मतलब वो क्या होता है, एसिड्स होते हैं। तो प्रोटॉन को डोनेट करने का मतलब क्या है, उसका इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी रख देना, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, देखो प्रोटॉन को छोड़ देना क्या मतलब क्या है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है ना इसको रख लेना है, ठीक है, तो ये होता है एसिड। तो अल्टीमेटली हमने क्या सीखा, एसिड होता है जो इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने की कैपेबिलिटी रखता है, और जो क्या, बेस क्या होता है, जो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर को छोड़ देने का कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले दे देता हूं H2SO4, जो पहले मैंने एग्जांपल दिया था, H2SO4 क्या हुआ था, H+ प्लस SO4 2- 2H+, देखो ये क्या हुआ, ये H+ छोड़ दिया ना, इसलिए ये कंपाउंड क्या हो गया, एसिड हो गया। H+ छोड़ दिया का मतलब क्या है, प्रोटॉन को छोड़ दिया, प्रोटॉन डोनेट कर दिया, प्रोटॉन डोनेट कर दिया का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे सल्फेट मतलब 2- हो गया, इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, ठीक है। और देखो मैं एक बेस दे देता हूं, जैसे NaOH, ये क्या, Na प्लस OH- में डिसोसिएट होगा, तो ये देखो OH- रख दिया, ठीक है, तो ये OH- को छोड़ दिया, मतलब OH- निकाला, -1, तो ये पे बेस हो जाता है, ठीक है, समझ आया। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड Ca2 प्लस O2-, तो देखो ऐसे डिसोसिएट्स होते हैं, तो हम ऐसे इजीली यहाँ पे एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, हम जान सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट एसिड बेस, ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट एसिड बेस। तो हम अगले वीडियो में हम क्लास 9, क्लास 10, 11th, 12th और कॉलेज के जो पार्ट्स है, उस पार्ट्स को हम धीरे धीरे अलग अलग करके हम देखेंगे। तो अगर ये वीडियो मजा आया तो प्लीज, और कुछ सीखने को मिला, कुछ जानने के लिए मिला, तो लाइक कर देना जरूर। तो इससे क्या होता है, मेरा बहुत एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस नहीं, मतलब बहुत अच्छा लगेगा, और सामने वीडियो बनाने में बहुत मजा आएगा। तो तब तक के लिए आप जुड़े रहो डी एडुकेशन के साथ। और मैं एक बात बोलता हूं, एवरीथिंग कम्स टू अस दैट बिलोंग्स टू अस इफ वी क्रिएट
द कैपेसिटी टू रिसीव इट.